हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी। एसएचजी के बारे में डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस प्रकार के इससे संबंधित क्वेश्चंस उठे थे, उन सबको भी देखने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जिसमें एडीईओ 2025 वाला जो प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेषकर महिलाओं लोगों के लिए होता है। 10 से 20 महिलाएं, कम से कम 10 महिला होनी चाहिए, अधिक से अधिक 20 महिला। 10 से 20 महिला, 10, 11, 12, 13, 14 जितने भी हो सकते हैं। ये महिलाओं का ग्रुप होता है जो किसी भी काम को करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ पैसे इन लोग लगाते हैं, ये गवर्नमेंट तरफ से इनको कुछ लोन दिया जाता है जिससे वो अपना कार्य का संचालन कर सके। इसी को कहा जाता है स्वयं सहायता समूह। यहाँ पर थोड़े थोड़े पैसे से इकट्ठा करके इन लोग अपना काम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होगा एसएचजी आमतौर पर समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट, समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। 10 से 20 महिलाओं का सामुदायिक समूह है, न्यूनतम 10 अधिकतम 20। यहाँ पर वे संयुक्त आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए, अपने वित्तीय संसाधनों को एकत्र करने या छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सदस्यों को उचित ब्याज दर पर पैसे उधार देने के लिए गठबंधन बनाते हैं। इस समूह के मूल में महिलाओं के लिए वित्तीय स्थिरता या स्वरोजगार को सक्षम बनाने के लिए संसाधनों का सामूहिकरण शामिल है। यह व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन है, मतलब ये आप चाहे तो ज्वाइन करें, चाहे तो मत ज्वाइन कीजिए। इसका अगर इतिहास पर हम लोग देखेंगे कि इतिहास एक कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो भारत में स्वयं सहायता समूह का कार्यप्रणाली 1970 में स्वरोजगार महिला एसोसिएशन सेवा के गठन से शुरू हुआ। एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि कहां से शुरू होता है, तो 1970 में स्वरोजगार महिला एसोसिएशन अर्थात सेवा से इसका गठन शुरू माना जाता है। इसके बाद 1992 में अपनी स्थापना के बाद से नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस पहल बन गया। तो सबसे पहले जो नाबार्ड इसके साथ जुड़ा, ये भी क्वेश्चन बनेगा कब, तो 1992 में जुड़ा, नाबार्ड इसके साथ जुड़ा जो कि लोन देने का काम करना स्टार्ट किया, उन्हें माइक्रो फाइनेंस के रूप में एक काम किया। 1993 में स्वयं सहायता समूह नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बचत खाते खोलने में सक्षम हो गए। इस कार्रवाई ने स्वयं सहायता समूह आंदोलन को बढ़ावा दिया और स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम के लिए आधार तैयार किया। आवश्यकता तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके तो गांव में थोड़ा सा काम नहीं चल सकता है। तो हमारे देश में गरीबी का मुख्य कारण गरीबी लोगों के लिए ऋण एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच है। मैंने पैसा ही नहीं तो मैं कहां से व्यवसाय शुरू करूं। डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में स्वयं सहायता समूह समिति गठन किया गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, किसकी अध्यक्षता में स्वयं सहायता समूह गठन किया गया था, तो डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में स्वयं सहायता समूह एसएचजी समिति का गठन किया गया था। इस समिति के तहत देश में वित्तीय समावेशन पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार किया गया। यह क्वेश्चन बन सकता है कि देश में वित्तीय समावेशन पर किस समिति का गठन किया गया था, तो सी रंगराजन की अध्यक्षता में जो रंगराजन समिति यहाँ पर गठन किया गया था। उद्देश्य तो आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल सा है। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य वित्तीय सेवाएं, आय उत्पादक गतिविधियां और आजीविका के अवसर उपलब्ध करा गरीबी को कम करना है। इसके अलावा महिलाओं को सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर और सामूहिक कार्रवाई के लिए मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने पर केंद्रित किया गया। विशेष करके महिलाओं के आर्थिक स्थिति को देखकर बनाया गया और गरीबी दूर करना इसका उद्देश्य है। समूह के अगर प्रकार है तो आर्थिक स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के समूह बन सकते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों का समूह और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले सदस्यों का समूह। लिंग के आधार पर पुरुषों का समूह, महिलाओं का समूह और मिश्रित समूह जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही बन सकते हैं। विशेष उद्देश्य के आधार पर आजीविका मिशन समूह ये बन सकते हैं। नवा अंजोर के लिए समाहित समूह बन सकता है।
महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के संचालन संबंधी समूह जैसे रेडी टू ईट पोषण आहार इत्यादि, शिक्षा योजनाओं के लिए जैसे मध्याह्न भोजन, अनौपचारिक शिक्षा आदि के लिए समूह बनाया जा सकता है। इसकी सदस्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो समूह में समानता 10 से 20 सदस्य, बार बार क्वेश्चन उठता है कितने सदस्य, तो 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। समूह 20 से अधिक सदस्य होने पर, अगर 20 से अधिक समूह है सदस्य होने पर अधिक कंपनी अधिनियम के तहत समूह का पंजीकरण आवश्यक हो जाएगा। अनुमानतः 10 से 20 सदस्य होते हैं, 20 से अधिक सदस्य हो गए तो कंपनी अधिनियम लागू होगा जिसमें पंजीकरण जरूरी हो जाएगा। बिना पंजीकरण के ऐसे समूह 20 से अधिक सदस्य है तो कोई बैंक ऋण नहीं देता है। विशेष परिस्थितियों में समूह की संख्या 2 से 5 तक भी हो सकती है तथा लघु सिंचाई के लिए छोटे समूह का भी अनुदान स्वीकृत कर सकते हैं। वैसे होता 10 से 20 ही है। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को समूह का सदस्य हो सकता, माने ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा एक परिवार से कितने लोग, तो एक परिवार से केवल एक ही लोग। समूह सदस्य की उम्र 18 से 65 वर्ष के पास होनी चाहिए। समूह के सदस्य एक ही मोहल्ले, पारे या टोले या ग्राम के होने चाहिए, अलग अलग ग्राम के नहीं चलेगा, एक ही मोहल्ले, पारे या टोले के यहाँ पर होने चाहिए। समूह के सदस्य समान आर्थिक स्थिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, समान आर्थिक स्थिति, समान विचारधारा, समान आर्थिक गतिविधि करने वाले होने चाहिए। समूह के गठन के पश्चात भी समूह के राय से नए सदस्य प्रवेश कर सकते हैं। 80% सदस्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर संपन्न होना आवश्यक है। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 80% जो सदस्य होंगे वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य होने चाहिए। स्वयं सहायता समूह के लिए नियम और शर्तें भी थोड़ा सा और देख लेते हैं इन नियम शर्तों को। तो समूह में कम से कम 6 माह का सक्रिय रूप से संचालित होना है तभी ऋण मिल पाएगा। एक क्वेश्चन बनेगा कितने माह से कम से, गठन होते साथ आपने गठन किया और आपको तुरंत ऋण नहीं मिल जाएगा, कम से कम आपको सक्रिय रूप से उसमें काम करते हुए 6 माह हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन बनेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों द्वारा समूह का निरंतर मासिक बचत अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जमा की हो। समूह द्वारा अपने पास जमा राशि के सदस्यों का ऋण दिया हो, मतलब जैसे आप बनाते हैं पैसा जमा कर रहे हैं प्रत्येक सदस्य, इसके बाद जिसको जरूरत है उसके अनुसार ऋण प्रदान कर रहे हैं, यह होना चाहिए गतिविधि। खाते का पूरा लेखा जोखा रखा गया हो, किसी भी सदस्य को दिए गए ऋण या जमा की गई मासिक बचत राशि के पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समय समय पर साप्ताहिक मासिक आधार पर बैठक की जा रही हो जिसका विवरण मीटिंग रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समूह का लोकतांत्रिक तरीके से कार्य हो रहा हो, सभी सदस्यों का सहभागिता रही हो तो सभी की बात सुनी जा रही हो और समूह का उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना या स्वरोजगार का होना चाहिए, न कि बैंक के केवल ऋण लेने के लिए रहा हो। क्योंकि केवल ऐसा नहीं कि ऋण लेने के लिए हमने बनाया हो, ये मदद करने के लिए होना चाहिए एक दूसरे को। और बैंक द्वारा ऋण देने के समय इन सभी बिंदुओं को बारीकी से देखा जाएगा, तब आपके समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सदस्य एक ही हित या पृष्ठभूमि के होने चाहिए और एसएचजी के सदस्यों की उम्र 18 साल से ज्यादा ही होनी चाहिए। समूह के नियमित बैठक की अगर बात कर दिया जाए जिसमें 5 सूत्र काम आते हैं। सदस्यों का जमा हेतु साप्ताहिक बचत राशि निर्धारित करना, साप्ताहिक बैठक के लिए समय तय करना एवं कहाँ आयोजित होगी उसके लिए स्थान का चुनाव भी करना, संगठन व सामूहिक कार्य करने के पहल करना और समूह द्वारा सामूहिक निर्णय लेना एवं उसके बाद उस पर अमल भी लाना और पंच सूत्र का अपने समूह सदस्य को बताना, ये आपको इम्पोर्टेंट होगा। स्वयं सहायता समूह का लाभ तो सबको होता है भाई, इसमें सब सदस्यों का लाभ हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में एसएमजी जो होता है सेल्फ जो ग्रुप होता है, यहाँ पर सहायता ग्रुप होता है, तो स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। कर्ज लेने के लिए बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। आपका 6 महीने से का कंटिन्यू आप काम कर रहे हैं तो आपको जल्दी आपको कर्ज मिलेगा। सरकार से प्रोत्साहन राशि मिलती है, छोटी छोटी बचत करने में सहायक सिद्ध होती है और ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति सुधार होती है और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय वित्तीय अनुदान लाभ भी मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें महिला सशक्तिकरण में आया है। महिला सशक्तिकरण में समूह की भूमिका बात किया जाए तो स्वयं सहायता समूह जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में महिला लचीलापन और उद्यमिता को सबसे शक्तिशाली इंक्यूबेटरों में एक है। या गांव में लैंगिक सामाजिक निर्माण को बदलने के लिए एक शक्तिशाली चैनल है। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा लाभ किसमें हुआ, तो महिला सशक्तिकरण में इसका सबसे ज्यादा फायदा होता दिखाई देता है। पदाधिकारी बात किया जाए तो मेन पदाधिकारी इसमें बता दूं तो 3 होते हैं। यहाँ पर एक अध्यक्ष होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा और सचिव। एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, एक कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, एक सचिव का आपका होगा। कोषाध्यक्ष जो
जो आमदनी हो रहा है, जो पेमेंट है उसका संभालने का काम करेगा। अध्यक्ष निर्णय लेगा कहाँ बैठक है, कहाँ नहीं होगा, और सचिव का काम भी होता है आपको सूचित करना सब सदस्यों को। तो ये मेन 3 चीजें इनमें अधिकारी होते हैं। अध्यक्ष का समूह का संचालन, सचिव समूह के सभी कार्यों का लेखा रखना, और कोषाध्यक्ष का कार्य पैसों का संबंधित लेन देन और हिसाब रखना, ये काम होता है। अब ये आता है कि लिंकेज भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि बैंक के साथ इनका लिंकेज किस प्रकार का होगा, तो इसको भी देखना एक जरूरी है कि भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की उत्पत्ति एवं अवधारणा की बात किया जाए तो अनौपचारिक ऋण वितरण प्रणाली में सकारात्मक नवीनताएं लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1992 में स्वयं सहायता समूह को वाणिज्यिक बैंक से जोड़ने के लिए पायलट परियोजना शुरू की। क्वेश्चन बन सकता है कब जुड़ा नाबार्ड के साथ, तो 1992 में जुड़ा। कौन सी योजना था, तो पायलट परियोजना था। ये संबंधित हो जाएगा, जिसके बाद सहकारी बैंक को क्षेत्रीय बैंक को भी शामिल कर लिया गया। स्वयं सेवी संस्थाओं जो एनजीओ के चयन के लिए नाबार्ड की कुछ शर्तें होती है। एनजीओ भी एक प्रकार का सेल्फ ग्रुप ही है यहाँ पर। तो इनको कब जोड़ा गया, इससे संबंधित अगर क्वेश्चन बने तो स्वैच्छिक संस्था एजेंसी का पिछले रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। संस्था में पिछले 3 वर्षों का खाता सुव्यवस्थित ढंग से किया गया हो, उसकी बैलेंस शीट भी ऑडिट की गई हो। तो इसमें जो है एनजीओ को इसमें जोड़ने के लिए 3 वर्ष इंपॉर्टेंट दिया गया। वित्तीय प्रबंध की क्षमता होनी चाहिए। संस्था समाज के गरीब वर्गों के समूह के साथ उनके विकास के कार्यों के लिए कार्य कर रही हो। अगर इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट है, इसी तरह स्वयं सहायता समूह की अगर शर्तें बात किया जाए तो पहले बताया कि बैंक अगर ऋण देगी तो 6 महीने से समूह में सक्रिय भूमिका निभा रहा हो, 6 महीने के बाद ही समूह बचत एवं उधार की प्रक्रिया स्वयं के संसाधन में सफलतापूर्वक चला रहा हो, समूह अकाउंट तथा अन्य रिकॉर्ड की भली भांति सही तरीके से रख रखा हो, समूह निर्माण की प्रक्रिया में समूह के सदस्यों बीच परस्पर मदद करने तथा मिलकर काम करने की भावना नजर आती हो। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2012 में क्वेश्चंस पूछा गया था कि भारत में किस वित्तीय संस्थान को स्व सहायता समूह को लघु ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की देखरेख हेतु अधिकार दिया गया। 2012 क्वेश्चंस है, तो हमें अच्छी तरह से बार बार दिए हैं। इसमें पहले ही आंसर आ जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को 1992 में ये जोड़ा गया। यहाँ पर तो नाबार्ड 1992 में जुड़ा था, ये हम पहले ही क्वेश्चन देख चुके थे। सफल महिला स्व सहायता समूह प्रभावशील रही है। यहाँ पर महिला पुनर्वास में, महिला कल्याण में, महिला विकास में, महिला सशक्तिकरण में, ये भी मैंने आपको बताया था, महिला सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। क्वेश्चंस था भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह का सफल सिद्ध हुई है। महिला नेतृत्व से महिला एसएचजी, महिला नेतृत्व से पुरुष एसएचजी, पुरुष नेतृत्व से महिला एसएचजी और पुरुष नेतृत्व से पुरुष एसएचजी। इसमें से आपको बताना है, तो हम जानते हैं महिला नेतृत्व महिला एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यहाँ पर यही सबसे ज्यादा सफल रही है। क्वेश्चंस था स्व सहायता समूह के लिए बैंक संबंध लिंकेज है, तो निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। बैलेंस शीट, बैठक पंजी, केसबुक, आय व्यय खाता, पैन कार्ड, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो इसमें लिया गया था, ये आपका बैंक, ये बैठक पंजी और केसबुक, आय व्यय खाता, ये आपको देखते हैं यहाँ विशेष करके बैठक पंजी और केसबुक, आय व्यय खाता पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखा जाता, तो वी आंसर इसमें लिया गया था। स्व सहायता समूह में सामान्यतः सदस्यों की संख्या होती है, हम बार बार क्लियर कर चुके हैं कि 10 से 20 सदस्य, 10 से 20 सदस्य इसमें होने चाहिए। 2012 का ही एक क्वेश्चन है। NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूह के सामूहिक निवेश निधि प्रदाय करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए। 2017 क्वेश्चन है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादककर्ता संगठन, माइक्रो प्लान ए माइक्रो क्रेडिट प्लान, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में क्या आना था। सही आंसर इसका बी आएगा, माइक्रो प्लान ए माइक्रो क्रेडिट प्लान, उसको तैयार रखना चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादनकर्ता संगठन, उससे लेना देना नहीं है। इसको इसमें सब सिंपल इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्लान आपका प्लान क्या है और माइक्रो क्रेडिट प्लान ये आपको तैयार होना चाहिए। क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में किस दस्तावेज से किया जाता। बैठक पंजी, स्व सहायता समूह फेसबुक, रोकड़ पंजी, बैंक का पासबुक, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी से किया जाता है। 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, स्व सहायता समूह में बैंक लिंकेज संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है? 2017 क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन पूछा गया। स्व सहायता समूह को बैंक उनके बचत का लगभग 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है। बैंक स्व सहायता समूह से चर्चा करके वसूली की अवधि 3 से 7 वर्ष हेतु तय कर सकता है। बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खुलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। बैंक स्वयं सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है। जिसमें गलत कथन, तो गलत कथन सी आएगा कि कोई भी सदस्य अगर निकासी कर लेगा सीधे खाते तो पूरा खाता ही खत्म हो जाएगा, मैंने पूरा सबके सब निकाल के बराबर कर देंगे। तो 8वां का आंसर सी आएगा। ये बिल्कुल गलत है कि बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खुलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह से खाते से निकासी कर सकता है, बिल्कुल गलत है। बाकी सब करने का इसमें सही है। क्वेश्चन हमारे सामने था, स्व सहायता समूह जैसे बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं, कुछ मापदंड तय हैं, इनमें निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? देखो गलत पूछा गया। स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल तक सक्रिय, पहले ही बता दिया कि बार बार बोला हूं कि यहाँ पर यही गलत हो जा रहा पूरा, क्योंकि 6 माह बोला गया, कम से कम 6 माह तक सक्रिय, 3 साल की तो बात ही नहीं कर रहा है ये। स्वयं सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, करना चाहिए। स्वयं सहायता समूह सदस्य पृष्ठभूमि हित के समान पर एवं हित एक समान होना चाहिए, बिल्कुल है, लेकिन 3 साल नहीं, यहाँ पर 6 महीने दिया गया। एनजीओ के लिए माह दिया गया, एनजीओ के लिए बोला जाए तो भाई आप 3 साल बोल सकते हो। एनआरएलएम के तहत समूह आधारित संस्था जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? क्वेश्चन है, परिक्रमी विधि द्वारा, किस प्रकार का, जोखिम न्यूनीकरण कोष द्वारा, सामुदायिक निवेश सहायता द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा इसमें से पूछा गया। तो सभी प्रकार का ऋण इसमें उपलब्ध कराया जाता, परिक्रमी निधि हो, जोखिम न्यूनीकरण कोष हो या सामुदायिक निवेश सहायता कोष हो। 2017 का ही इससे संबंधित क्वेश्चन था। स्व सहायता समूह के समानता सदस्यों की संख्या होती, पहली बार बता दिया गया था, 10 से 20 सदस्य इसमें होते हैं, तो इसके 11वां का आंसर ए आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।